हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार टिंडे की सब्जी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आपने टिंडे की सब्जी बहुत बार बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन एक बार जब आप मेरे तरीके से ये सब्जी बनाएंगे ना, तो सच में कहती हूँ फ्रेंड्स, उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो टिंडे लिए हैं। फ्रेंड्स, टिंडे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिएगा बड़े साइज़ के टिंडे भी लिए हैं और छोटे साइज़ के टिंडे भी लिए हैं। लेकिन बड़े साइज़ के जो टिंडे हैं वो भी एकदम कच्चे ही हैं, यानी कि अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, इनके अंदर बीज नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टिंडों को छीलना है। तो इस तरीके से देखिएगा, चाकू की हेल्प से या फिर पिलर की हेल्प से आप टिंडों को छील सकते हैं। अगर चाकू से टिंडों को छील रहे हैं तो चाकू वो वाला लीजिएगा जिसमें कि आगे से दांतें ना हो, यानी कि चाकू प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने एक टिंडे को छीलकर तैयार कर लिया है। बाकी के टिंडे भी हम इसी तरीके से छील लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक टिंडा आपको पिलर से छील के दिखाया है। अब दूसरे टिंडे को हम चाकू से छीलेंगे। तो चाकू से जब हम टिंडे को छीलेंगे तो देखिएगा, चाकू इस तरीके का प्लेन होना चाहिए और चाकू से इस तरीके से हम ऊपर का जो ये छिलका होता है इसको स्क्रैच करते हुए छीलेंगे। इस तरीके से भी छिलका बहुत ही आसानी के साथ हट जाता है। आपको जो तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से छील लीजिए। तो यहाँ पर हमने टिंडों को छील के फिर से 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब हम टिंडों की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए टिंडों के ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिएगा, इसको हमें अच्छी तरीके से कट करना है। और अब टिंडे को हम पहले देखिएगा इस तरीके से 2 भाग में कट करेंगे, लेकिन हमें इसको पूरा नहीं काटना है। पीछे की साइड से हमें इसको जुड़ा ही रहने देना है। और फिर से हम देखिएगा इसको इस तरीके से हाफ में कट कर लेंगे। तो एक टिंडे के हमने यहाँ पर 4 पीसेस कट कर लिए हैं, लेकिन हमें इसको पूरा नहीं काटना है, पीछे से जुड़ा रखना है। तो इस तरीके से जब हम टिंडे को काटेंगे तो इससे क्या होता है कि टिंडे के अंदर तक मसाला बहुत अच्छी तरीके से चला जाता है। और अब आपको मैं ये एक बड़ा टिंडा भी काट कर दिखा रही हूँ। इसको हमें ज़्यादा पीसेस में कट करना है और काटने का प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को काटेंगे और उसके बाद देखिएगा इस तरीके से पहले हम इसमें 4 कट लगा देंगे। तो यहाँ पर टिंडा बड़ा है और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट भी नहीं होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर ज़्यादा पीसेस में कट कर रहे हैं। छोटे टिंडे को हमने 4 भागों में काटा है और जो बड़ा टिंडा है उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा 8 भागों में कट कर लिया है। इस तरीके से टिंडे के अंदर मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से चला जाएगा और टिंडे अंदर तक फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से हमने देखिएगा सारे टिंडों को कट कर लिया है। तो चलिए अब गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें एक-एक करके हम सारे टिंडों को डालेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनी टिंडे की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अब टिंडों के ऊपर से डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। नमक डालने से टिंडे हमारे बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे, इन पर अच्छा सा एक गोल्डन कलर आएगा और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर टिंडों को अलटते पलटते हमें फ्राई करना है। टिंडों को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, इनको हमें आराम से फ्राई करना है, जिससे कि अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये टिंडे फ्राई करने में आपको लगभग 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। और टिंडों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी। और अब देखिएगा फिर से हम इनको अलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फ्रेंड, जब तक टिंडे फ्राई हो रहे हैं, अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही मजेदार और टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिंडे हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। इन पर बहुत ही बढ़िया सा एक गोल्डन कलर आ गया है और टिंडों में जो हमने कट लगाए थे ना, उनकी सारी लेयर भी अलग अलग हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे टिंडे फ्राई हुए हैं। तो चलिए अब इसी तेल में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने से टिंडे की सब्जी में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट और फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालने से भी टिंडे की सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और अब सभी मसालों को ना हम हल्का सा भून लेंगे। जिस टाइम पर हमने ये मसाले तेल में डाले हैं उस टाइम पर गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है।
जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो मसाले बढ़िया से भुन गए हैं। इस टाइम पर हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो हरी मिर्च को भी हमें यहाँ पर अच्छे से भूनना है, जिससे कि जो हरी मिर्च का फ्लेवर है वो तेल के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। और अब डालेंगे हम इसमें प्याज। तो यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े साइज की प्याज को चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते या फिर एकदम फाइन काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्याज को हमें बीच-बीच में चलाते हुए जब तक भूनना है, जब तक कि प्याज के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्याज को जलाना नहीं है, उसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट करना है। तो बीच-बीच में चलाते हुए हम प्याज को भूनेंगे। जब तक प्याज हमारी भुन रही है, हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेट करा हुआ लहसुन। आप यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच ही हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 2 छोटे चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर डालेंगे। और अब सभी मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालकर इनका एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से जब हम मसालों में पानी डालकर इनका पेस्ट बनाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। और मसालों के साथ जो हमने इसमें लहसुन डाला है ना फ्रेंड्स, जब हम मसालों को भूनेंगे ना, मसालों में से बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर निकल कर आएगा और हमारी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा मसालों को भी हमने अच्छे से घोल लिया है, और दूसरी तरफ देखिएगा प्याज भी हमारी बढ़िया तरीके से भुन गई है। प्याज पर बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है, और प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट भी हो गई है। तो चलिए, अब जो हमने मसालों का पेस्ट बनाकर तैयार करा है, ये पेस्ट भी हम प्याज में डालेंगे। और अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इस पेस्ट को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे, जब तक कि मसाले अलग ना हो जाएं। जब तक हम इस पेस्ट को इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे, और जैसे ही आप मसालों में पेस्ट डालकर भूनेंगे ना, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और फ्रेंड्स, जब हमने ये मसाले 2 मिनट के लिए भून लिए, उसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को ग्रेट करके डाला है। फ्रेंड्स, टमाटर डालने वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई है, तो आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें यहाँ पर मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुनेंगे ना फ्रेंड्स, उतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें मसालों को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है, और बीच-बीच में 1 से 2 बार हम इसको चलाएंगे, वरना मसाले नीचे लग भी सकते हैं। और अब देखिएगा मसालों को भूनते हुए पूरे 7 मिनट हो गए हैं, और हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। मसालों ने पूरी तरीके से ऑयल को सेपरेट कर दिया है। तो चलिए, इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। दही हमें यहाँ पर एकदम फ्रेश लेना है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। और अब दही को भी हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दही को भी हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि इससे पूरी तरीके से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जिस टाइम पर हम दही को डालेंगे, उस टाइम पर गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, या फिर कुछ देर के लिए आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। ऐसा करने से दही जो है वो फटता नहीं है। और अब देखिएगा दही को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। दही ने भी पूरी तरीके से ऑयल को सेपरेट कर दिया है। तो चलिए, अब डालेंगे हम इसमें फ्राई करे हुए टिंडे, और अब टिंडों को भी पहले हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि जो मसालों का फ्लेवर है वो टिंडों के अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से चला जाए। फ्रेंड्स, जब एक बार आप इस तरीके से टिंडे की ये सब्जी बना लेंगे ना, तो जो टिंडे नहीं भी खाते हैं ना, वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इन्हें आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठा, पूरी, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने टिंडों को मसालों के साथ लगभग 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम कढ़ाई को ढकेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर टिंडों को भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा टिंडों को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं, और टिंडे मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो चलिए, अब डालेंगे हम इसमें ग्रेवी के लिए गर्म पानी। हमें यहाँ पर एकदम गर्म पानी ही डालना है, और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लटपटा टाइप का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1 छोटा गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसी टाइम पर थोड़े से पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, और अगर आपको सूखे बनाने हैं तो इनको आप इसी तरीके से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर और पका लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ग्रेवी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए, अब ग्रेवी में भी उबाल आ गया है, तो इस टाइम पर इसके टेस्ट और फ्लेवर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है सब्जी में। और साथ में आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, और फिर से एक बार ग्रेवी को मिक्स करेंगे।
और फिर कढ़ाई को ढकेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्जी को 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए अब कढ़ाई को ढक देते हैं और 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और ये देखिएगा फ्रेंड्स, वाओ, हमारी सुपर टेस्टी टिंडे की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। टिंडे भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिएगा बहुत ही अच्छा इनमें कलर आया है और खुशबू के तो क्या ही कहने, मेरे पूरे घर में मसालों की खुशबू ही खुशबू हो रही है। फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए ऊपर से डालेंगे इसमें एक मुट्ठी फ्रेश कटा हरा धनिया। हरे धनिया का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही गजब का आता है, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। और अब धनिया को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। उसके बाद इसे ढककर रखेंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि जो धनिया का फ्लेवर है वो अच्छे से ग्रेवी में आ जाए। और 2 मिनट के बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए अब कढ़ाई को ढक देते हैं और ये लीजिएगा फ्रेंड, चाहे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए या फिर पूरी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी हमारी टिंडे की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की बनाई टिंडे की ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।